नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अभी से कुछ ही मिनट पहले आरपीएससी ने मोस्ट अवेटेड सेकंड ग्रेड 2018 की जो सबसे ज़्यादा प्रतीक्षारत एक तरीके से जो सूची है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रतीक्षा कर रहे थे, बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर कब आएगी कब आएगी। तो मैंने आपको बताया भी था कि शनिवार शाम तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार शाम तक आ गई तो ठीक है, नहीं तो फिर सोमवार को आएगी। और ये भी संभव है कि 2-3 सब्जेक्ट की एक साथ आ जाए, तो सोशल साइंस की आ जाएगी ये नहीं सोचा था। और ये ज़रूर था कि उर्दू, अपने सिंधी और पंजाबी छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है, जिसमें अभ्यर्थी शायद 10 या 20 ही मतलब पिकअप लिस्ट में आने वाले हैं, तो उनके तो बिल्कुल एक साथ पिकअप लिस्ट आ सकती है। तो जी हाँ, आई है, लेकिन एक उर्दू की है और एक अपने सोशल साइंस की है। और भी जो है अभी आने की संभावना है 8-9 बजे तक। तो शायद मुझे लगता है आरपीएससी सारा सब कुछ 625 जो पद है, 623 समथिंग है, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बता रहा, तो उस पर सभी जो है सब्जेक्ट की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सोमवार तक मैटर जाने वाला ही नहीं है, फिर आपकी ज्वाइनिंग वगैरह रह जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में टोटल जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं अपने पिकअप लिस्ट में दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा खासा आंकड़ा है। 113 अभ्यर्थी है, 104 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के हैं और 9 अभ्यर्थी टीएसपी अपने जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके हैं। टोटल 113 है। अब ये जो 113 अभ्यर्थी है, इसमें से 44 जो अभ्यर्थी है वो एक्स सर्विसमैन है। 44 से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 50 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं। नॉन टीएसपी के 104 में से 44 अभ्यर्थी जो है वो एक्स सर्विसमैन के हैं, मतलब कि वो पूर्व सैनिक हैं। तो आप समझिए कि लगभग आधे, ऑलमोस्ट आधे जो अभ्यर्थी है वो एक्स सर्विसमैन है। तो सीधी सी बात यह है कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ ज़्यादा नीचे आएगी बाकी सभी कैटेगरीज की तुलना में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों जो बॉयज़ की अपने जो श्रेणी है, जनरल कैटेगरी सामान्य श्रेणी बॉयज़ की, तो पिछली बार जो मेन लिस्ट थी उसमें जो उनकी कट ऑफ रही थी वो 297.97 की रही थी। और इस बार पिकअप लिस्ट में 2 अंक की जो है कट ऑफ नीचे आई है। और अभी जो पिकअप लिस्ट में दोस्तों जो कट ऑफ रही है वो है 295.91 की। तो 2 अंक का फासला है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। फिर बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी में गर्ल्स जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ की, तो मेन लिस्ट में रही थी 293.21 की, अब रही है 290.86 की, यानी कि 3.35 अंक, यानी कि लगभग 3.5 अंक जो है वो नीचे आई है कट ऑफ। जनरल कैटेगरी गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों जनरल कैटेगरी में विडो जो कैटेगरी है, विधवा जो अभ्यर्थी है महिलाएं, उनकी बात करें तो 144.67 उनकी जो है पिकअप में जो रही है कट ऑफ। पिछली बार जो थी वो मेन लिस्ट में 146.58 की थी, यानी कि ऑलमोस्ट 2 अंक, 1.91 अंक नीचे आई है कट ऑफ, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने ओबीसी कैटेगरी की तरफ, जिसमें बहुत ही मोस्ट अवेटेड, आप इसको समझिए सबसे ज़्यादा जिसका इंतजार किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि 3 या 4 अभ्यर्थी ही सिलेक्ट किए गए हैं। इसमें ज़्यादा अभ्यर्थी बिल्कुल सेलेक्ट नहीं किए गए, क्योंकि इतने पद नहीं थे इसमें दोस्तों। ये जो है अपने नॉन जॉइनर्स वाले, तो बहुत ही कम जो कट ऑफ नीचे आई है वो ओबीसी की है। देख लेते हैं, थोड़ी बहुत ही है। सबसे पहली बात तो कोई भी गर्ल्स कैंडिडेट जो है ओबीसी से सिलेक्ट नहीं हुई है। हाँ, विडो कैटेगरी में ज़रूर है, बट नॉर्मल जो गर्ल्स कैटेगरी है उसमें नहीं है। तो ओबीसी बॉयज़ की बात करें तो मेन लिस्ट रही थी अपने जो 2018 सेकंड ग्रेड की, वो 295.88 की रही थी। और अभी जो पिकअप लिस्ट में कट ऑफ रही है वो 295.85 रही है, यानी कि दोस्तों 0.03, 0.03। तो बहुत ही कम, मतलब इससे कम तो क्या होगा, 0.01 होगा, या फिर कोई अभ्यर्थी सेलेक्ट ही नहीं किया जाए तो यही कम हो सकता है। इससे ज़्यादा तो फिर क्या होगा। तो 4 अभ्यर्थी ओनली, और इतनी ही बहुत ही कम जो है नीचे आई है कट ऑफ। तो थोड़ा सा आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये पिकअप लिस्ट है। दैट मीन्स कि जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था पिछली बार की लिस्ट में से, तो उनको फिर रिजर्व लिस्ट में से जो है अभी मौका दिया जा रहा है। अब बात करें दोस्तों अपने विडो कैटेगरी ओबीसी में, जो है नॉर्मल गर्ल्स कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि पद रिक्त नहीं था। अब बात करें विडो की ओबीसी के अंतर्गत, तो पिछली बार जो मेन जो लिस्ट थी दोस्तों 2018 सेकंड ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 123.83 थी। और इस बार जो पिकअप लिस्ट में जो कट ऑफ गई है इनकी ओबीसी विडो कैटेगरी 123.75 की, यानी कि 0.08, 0.08 जो है रही है, जो है कट ऑफ नीचे आई है ओबीसी विडो कैटेगरी। तो ओबीसी में बहुत ही नीचे, मतलब सबसे कम अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का ही ये हाल अभी दोस्तों है।
फिर दोस्तों बढ़ते हैं अपने अनुसूची जाति यानी कि एससी कैटेगरी की ओर। तो एससी कैटेगरी में भी महिलाओं से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुई है, नॉर्मल गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ। विडो कैटेगरी से जरूर सेलेक्ट हुई है अभ्यर्थी, लेकिन गर्ल्स, नॉर्मल गर्ल्स जो हैं एससी कैटेगरी में वो सिलेक्ट नहीं हुई है, कोई पद रिक्त नहीं था। तो बात करें एससी बॉयज़ की तो 259.14 थी मेन लिस्ट में कट ऑफ, इस बार रही है 259.03 यानी कि 0.11, यानी कि आप समझिए 0.11 अंक नीचे आई है एससी मेल एससी बॉयज़ की कैटेगरी की जो दोस्तों कट ऑफ है। और अगर बात करें दोस्तों एससी में विडो कैटेगरी यानी कि जो विधवा अभ्यर्थियों की श्रेणी है एससी कैटेगरी में, तो उसमें दोस्तों जो मेन लिस्ट में कट ऑफ थी वो 91.68 की थी, और अब जो रही है कट ऑफ वो है 90.29 की, यानी कि 1.39 का जो है अंतर आया है, 1.39 यानी कि लगभग 1.5 अंक जो है नीचे आई है कट ऑफ किसकी, एससी विडो कैटेगरी की। फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोग एसटी की। तो एसटी में जरूर बॉयज़ में से सिलेक्शन हुआ है, गर्ल्स में से भी हुआ है। तो एसटी बॉयज़ की तो दोस्तों मेन लिस्ट थी पिछली बार वो रही थी 245.61 की, इस बार जो रही है एसटी बॉयज़ की वो 244.84 यानी कि 0.77 यानी कि लगभग 0.25 अंक का अंतर आया है, 0.77 अंक नीचे आई है कट ऑफ एसटी बॉयज़ की। अब बात करें एसटी गर्ल्स की तो दोस्तों जो मेन लिस्ट थी वो थी 230.87 पर, और अब जो पिकअप लिस्ट में जो कट ऑफ गई है वो एसटी गर्ल्स की 230.27 है, यानी कि अंतर आया है 0.60 का, 0.60 का, यानी कि लगभग आधा अंक जो है नीचे आई है कट ऑफ एसटी गर्ल्स की। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर जो दोस्तों कैटेगरी है अपनी दोस्तों विडो की, तो 84.39 जो है मेन लिस्ट में जो है कट ऑफ गई थी एसटी विडो कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। अब जो गई है वो 81.68 है, यानी कि लगभग 2.3 अंक का आपके अंतर आया है इसमें एसटी विडो कैटेगरी में। अब बात करते हैं दोस्तों अपने एमबीसी की, जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट है, जिसे आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन। तो दोस्तों जो है ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं उससे पहले दोस्तों एक प्रश्न भी सामने आया, कई सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्यों नहीं है, खाली जनरल है, ओबीसी एससी एसटी एमबीसी जिसको पहले एसबीसी बोलते थे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्यों नहीं है। तो इसका प्रश्न भी इस वीडियो में जो है उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उस टाइम जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एक तरीके से जो है आई ही नहीं थी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो जन्म है वो हालांकि 2018-19 का ही है, बट सेकेंड ग्रेड के टाइम नहीं, फर्स्ट ग्रेड में भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन अगर आपको अच्छे से याद हो तो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम जो पहली बार आगे बढ़ा था वो इसीलिए बढ़ा था, फर्स्ट ग्रेड 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ईडब्ल्यूएस को जो है जगह देनी थी। और उसी के आधार पर आज तक एक मामला चल रहा है, जनरल कैटेगरी के काफ़ी सारे पद जो है वो काट लिए गए, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी के पद काट के किसको दिए गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दे दिए गए। तो जनरल के पद हो गए कम और पद इन्होंने 5000 से एक भी नहीं बढ़ाया, तो वो विवाद आज तक चल रहा है। तो इसीलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसमें नहीं है। एमबीसी है मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, जो आपके देवासी वगैरह जो होते हैं वो जो है दोस्तों इस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हम एमबीसी कैटेगरी की। तो एमबीसी में दोस्तों पुरुषों से किसी को सिलेक्ट नहीं किया गया है एमबीसी में, तो उनकी हम बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले, क्योंकि कोई स्थान नहीं था, कोई पोस्ट इसमें वैकेंट नहीं थी। बात करें दोस्तों एमबीसी गर्ल्स की, तो 243.01 जो है आपके रही थी मेन जो कट ऑफ थी 2018 जो है एमबीसी गर्ल्स एसएस की मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ सोशल साइंस, 242.31 अब गई है, यानी कि 0.70 का अंतर आया है, तो लगभग एक अंक नीचे आई है एमबीसी गर्ल्स की कट ऑफ। अब बात करें दोस्तों एमबीसी में ही विडो कैटेगरी की, तो 76.94 जो थी माफ़ कीजिएगा 94.38 जो थी वो मेन लिस्ट रही थी अपने, और अब दोस्तों 78.39 रही है, यानी कि लगभग 6 अंक का जो है माफ़ कीजिएगा 15 अंक का जो है आपके इसमें अंतर आया, 15-16 अंक का अंतर है, 94 से 78 है, यानी कि 15-16 अंक का आपके इसमें अंतर आया है। तो ये सबसे बड़ा डाउनफॉल है। हालांकि इससे भी बड़ा डाउनफॉल जो है पिकअप लिस्ट, मेन लिस्ट से पिकअप लिस्ट की ओर जो है वो दोस्तों एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का है, जो कि 143.91 थी एक्स सर्विसमैन की, पूर्व सैनिकों की मैं बात कर रहा हूँ मेन लिस्ट। अब की बार जो गई है पिकअप में वो 123.13, जैसे मैंने आपको बताया था कि 40-50% जो पद है इस टोटल जो
ये पिकअप लिस्ट है इसमें एक्स सर्विसमैन के हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो कि, इसीलिए दोस्तों इतनी नीचे लगभग 17 अंक 16.78 अंक जो है वो नीचे गई है एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ मेन लिस्ट से पिकअप लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों बात करें फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांगजनों की, तो दिव्यांगजनों की मेन लिस्ट जो पिछली बार गई थी वो 2 कैटेगरीज में, पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो 163.18 जिसमें फिर वो लोअर विजन और ब्लाइंडनेस वो आते हैं। दूसरा जो शारीरिक जो अक्षमता है वो वाली जो कैटेगरी जिसको एलडी और सीपी बोलते हैं, मैंने एक वीडियो में डिफरेंट से आपको बताया भी है कि इन कैटेगरीज का क्या तात्पर्य होता है, तो अब वो सारी बातें इसमें नहीं करेंगे क्योंकि पहले वीडियो जो है 10 मिनट का हो चुका है। तो दोस्तों जो आपके ब्लाइंड और लोअर विजन वाली जो कैटेगरी है उसमें 163.18 थी मेन कट ऑफ, पिकअप में गई है 157.97 यानी कि लगभग 5.25 अंक का अंतर आया 5.21 का। और बात करें दोस्तों जो है शारीरिक अक्षमता वाली जो कैटेगरी एलडी सीपी वाली, तो 258.29 जो थी वो मेन लिस्ट थी, अब गई है 257.77 यानी कि 0.52 यानी कि आधे अंक का अंतर आया है, जो कि ठीक ठाक है, ना ज़्यादा है ना कम है। तो दोस्तों अगर फाइनल कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचें तो 17 अंक का अंतर आया है, लगभग 17 अंक का एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, और सबसे कम जो अंतर है वो केवल जैसे मैंने आपको बताया कि 3 या 4 अभ्यर्थी चुने गए, ओबीसी बॉयज़ में 0.03 0.03, तो सबसे कम ओबीसी बॉयज़ और एक्स सर्विसमैन सबसे ज़्यादा जो है नीचे आई है कट ऑफ। अब दोस्तों बात रही उर्दू की, पंजाबी की और सिंधी की, तो उर्दू की तो कट ऑफ आ ही चुकी है पिकअप लिस्ट की, अब जल्द ही पंजाबी और सिंधी की भी आ जाएगी, और आज ही आज मुझे लगता है आरपीएससी सब कुछ क्लियर कर लेगी और फिर अगले सप्ताह से आपकी ज्वाइनिंग्स होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो चुके हैं, हालांकि कुछ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमियां भी थी, जो कि जैसे मेन लिस्ट में चुने गए तो उनकी कमियां तभी दूर हो गई, लेकिन रिजर्व लिस्ट में जो बैठे थे और उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो कमियां थी उनको दूर करने के बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि क्या पता कब रिजर्व लिस्ट वाले सेलेक्ट हों। लेकिन अब जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो लोग रिजर्व लिस्ट से हैं, और इनके डॉक्यूमेंट में कोई अगर परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, जो है कोई प्रमाण पत्र, कोई सर्टिफिकेट, कोई मार्कशीट अगर प्रॉपर नहीं है, या कोई नाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम या कोई सी भी दिक्कत है दस्तावेज सत्यापन की, तो एक और प्रेस नोट आरपीएससी जारी करेगा और उसमें आपके रोल नंबर और नाम लिखा होगा, साथ ही साथ आपकी वो प्रॉब्लम भी लिखी होगी कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस चीज़ की कमी है, और नीचे तारीखें वगैरह भी होंगी कि इस दिनांक तक आपको जो आरपीएससी में व्यक्ति से उपस्थित होकर ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। तो वो अब आप ध्यान रखिएगा, और अब जल्दी आपकी ज्वाइनिंग्स की डेट ही आ जाएंगी, और वो जैसे ही दोस्तों आएंगी अलग अलग विषयों की, अलग अलग जिलों की, संभाग वगैरह, वो सारे वो कहते हैं ना कि जैसे 3rd ग्रेड में होते हैं अपने जिला आवंटन, इसमें संभाग आवंटन है, फिर विद्यालय आवंटन वगैरह सारी चीज़ें, तो वो सब शेड्यूल आएगा, और उस शेड्यूल के बारे में मैं आपको वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तो उसके बारे में आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है। अगर आपकी तैयारी, अगर ये भी प्रश्न था कि सर रीट की तैयारी चल रही है और अगर पिकअप लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तब तो करेंगे, लेकिन अगर हो गया है तो क्या करें, तो भी मैं कहता हूँ आप तैयारी इतनी अगर करके आए हो 3 या 4 महीने अगर अब तक कर रहे हो, उससे ज़्यादा कर चुके हो, तो बिल्कुल करो, और रीट की जो है मेन लिस्ट में अपनी जगह बनाओ। हालांकि 2nd ग्रेड छोड़ के वहाँ मत जाना, लेकिन अपनी तैयारी को ऐसे छोड़ना गलत है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो अब अपना कुछ साबित नहीं करना, आगे बढ़ना है, तो फिर कोई बात नहीं, रीट की तैयारी जितनी कर ली बहुत अच्छी बात है, वेरी वेल। अब आप जो है 1st ग्रेड 2021 स्कूल लेक्चरर की तैयारी करो, जल्द ही उसकी विज्ञप्ति वगैरह आने वाली है, 5,000 3,500 से 5,000 के बीच में पद भी आने वाले हैं। हालांकि पद तो काफ़ी सारे खाली हैं, बट उतने पे नहीं आएगी, तो वो आप तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि 2nd ग्रेड से फिर अपर लेवल जो है अपना वो 1st ग्रेड रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने बताया कुछ एक समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने में लगा हुआ हूँ, तो थोड़े कम ही कमेंट के मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं प्रॉपर 100% कमेंट रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए वंस अगेन आई एम रियली सॉरी। लेकिन जल्द ही हम वापस उस स्थिति में आने वाले हैं जो कि अपना एक तरीके से कीर्तिमान है कि इतने समय से हम लोग 100% कमेंट रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो सब आपके साथ से ही जो है मुमकिन है। बाकी दोस्तों आप सभी को शुभकामनाएं जो अभी सेलेक्ट हो गए, तो ये एक तरीके से मेन सब्जेक्ट में ये फाइनल पिकअप लिस्ट है, और जो आपका हमारा साथ रहा उसके लिए भी जो है मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भी रहेंगे साथ साथ, और नए नए सफलता के आयाम गढ़ेंगे। जो लोग सिलेक्ट हो गए 1st ग्रेड 2021 की तैयारी करें, स्कूल लेक्चरर की, कॉलेज लेक्चरर की भी करें,
अगर मास्टर्स और नेट है आपके और जो नहीं हुए हैं तो बिल्कुल निराश नहीं होना है। रीट अभी भी आनी बाकी है, 1.25 महीना लगभग 1.5 महीना बाकी है रीट में, तो तब तक आप उसकी तैयारी करें। और कोई बात नहीं, 3rd ग्रेड हो जाओगे, कभी 1st ग्रेड हो जाओगे, कॉलेज लेक्चरर हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होना ज़रूरी है। तो बस हार नहीं मानना है, डटे रहना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।